नमस्कार स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है। जिन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है आपके लिए। कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य का ये मॉडल पेपर है और बिल्कुल हिंदी अनिवार्य में बिल्कुल यही प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रकार से पूरा मॉडल पेपर हमारे द्वारा तैयार किया गया है जो कि हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल आपके ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 32 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा। इस बार सभी जिलों में अलग अलग पेपर आयोजित किए जाएंगे जिसका सभी का सार पेपर है, यानी जो सभी के लिए एक सेपरेट अलग अलग जो पेपर आएंगे, इस बार सेपरेट पेपर आएंगे। तो उसके लिए एक कुल मिलाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया गया जो कि हम आपको आज इस वीडियो में कंप्लीटली बताएंगे। इसमें से 100% आपके क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है। समय इस बार 3 घंटे 15 मिनट कर दिए गए और पूर्णांक आपके 70 रहेंगे इस बार, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपका सबसे पहला है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको गंध्यास आएगा जो कि 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस बार 8 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है जिसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर है, ठीक है। सबसे पहले ही आपके लिए गंध्यास आ चुका है जो कि पठित होगा, यानी अपठित नहीं होगा। आपके पाठ में से ही ये एक पूछा जाएगा जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि माई लॉर्ड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है। तो फिर कुल मिलाकर आपके पाठ में से एक जो है एक गंध्यास छांटा गया है, ठीक है। अभी कौन से पाठ में से तो ये मैं आपको बताऊंगा, इनके प्रश्न भी आपको हल करूंगा। सबसे पहले माई लॉर्ड वाला जो पाठ है, यानी इस पाठ का नाम है विदाई संभाषण और ये आपके बाल मुकुंद गुप्त बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है ना, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जी ये लिखा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गंध्यास किस पाठ से उद्धृत है और उसके लेखक का नाम बताइए, छाप लेना। ये इसका पाठ का नाम है विदाई संभाषण और इसके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। अगला है भारत में किस राजकुमार के गीत गाए जाते हैं, यानी ये यहाँ पर कह रहे हैं जिस प्रजा में इसे राजकुमार के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो राजकुमार कौन से, यानी जो ये लॉर्ड को संबोधित करके कह रहे हैं, यानी भारत के जो वायसराय थे उनको संबोधित करके कह रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कह रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगला है लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में भारत के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो उन्होंने भारत के साथ बहुत ही क्या किया था, उन्होंने जो बंगाल विभाजन पर कितनी जनता वहाँ पर आई थी, लॉर्ड को क्या कुछ कहा था, फिर भी लॉर्ड नहीं माने, ठीक है। उनके मतलब उन्होंने अपनी शान देखी और उस भारत के लोगों को बहुत ही मतलब यहाँ पर बंगाल विभाजन कर दिया, बहुत दुख दिए ना, बहुत ही एक पत्रकार से बुरा व्यवहार किया, ठीक है। जो कि आप इसकी लैंग्वेज पर ही लिखोगे, ध्यान रखना इस गंध्यास की लैंग्वेज पर ही आपको इसका आंसर है वो लिखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। है कि देखा कि लॉर्ड कर्जन के जाते जाते उनसे भारत के बारे में क्या सुनना चाहता है, ठीक है। यानी लेखक है कि वो लॉर्ड कर्जन के जाते जाते क्या सुनना चाहता है कि भारत की जनता एक बार उन्हें कह दे, है ना, एक बार उन्हें कह दे कि वो इस प्रकार से, ठीक है, जो कि आपको इस पाठ के आधार पर देना है। अगला है भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन के साथ कैसा व्यवहार किया था। भारतीयों ने क्या किया कि भारतीयों ने फिर भी अच्छा व्यवहार किया ना, भारतीयों ने फिर भी यहाँ पर अच्छा व्यवहार किया कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं रखी है। तो लॉर्ड कर्जन का हो गया ना, ठीक है। आप कह सकते हैं कि देश आपकी पिछली बातों को भूल सकता है, माय लॉर्ड, है ना। तो ये देश फिर भी माय लॉर्ड के जाने पर ये आज उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि वो एक उस प्रकार से लगाव हो जाता है, हम भारतीय लोग हैं ना। अगला ये कंप्लीटली हो गया। इसके बेस्ट पर आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। ये जो आता है ना, एक है कि घर घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हायरे प्रताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने, ठीक है। ये तो कौन सा पाठ में से लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखना, घर की याद, ठीक है। घर की याद पाठ का नाम है घर की याद, है ना। कंप्लीटली आपको बताऊंगा। और ये भवानी प्रसाद मिश्र वाला ना, वो वाला पाठ होगा ना। अगला है बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली, आंखों तली आती देख देख दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। ये जो किसान वाला आपका पाठ है ना, आंखें जो पाठ है आपका वो ना, किसान की जो आंखें ना, वो उस पाठ में से लिया गया है, ठीक है। अब इनमें से आपको करना क्या कि इनकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है। सहप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है आप ध्यान रखिए। सहप्रसंग व्याख्या में आपको संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है, ठीक है। यानी सहप्रसंग में आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया और इसके कवि का क्या नाम है, ठीक है। फिर आपको प्रसंग लगा के लिखना है कि इसमें थोड़ा सा 2 लाइन में इसका सार देना है, ठीक है। फिर व्याख्या लगा के इसकी पूरी व्याख्या करनी है और फिर आप चाहो तो विशेष भी ले सकते हो जिसमें अलंकार या जो साप्ताहिक जो भाषा साहित्य में जो सौंदर्य इसमें स्थापित किया गया है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 विषयों का यहाँ पर निबंध 300 शब्दों पर आपको निबंध लिखने को देंगे जो कि आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए। इसमें क्या है कि आपके पास 3 निबंध दिए हुए हैं। एक तो है मोबाइल फ़ोन
के वरदान या विशाख ये है कि आपको समझाना है पूरा। ये निबंध होगा 300 शब्दों में आपको लिखना है। या फिर दूसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या बचपन से लिखते आ रहे हो, बहुत ही सिंपल सा निबंध आप लिख सकते हो। तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या या लिंगोनुपात की समस्या, इस पर भी आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आपको बताना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है ना, वर्तमान स्थिति अच्छी हो चुकी है। अगला चौथा आपके लिए सामने है कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर सीकर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों यथा जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भिजवाने हेतु कार्यालय आपको पत्र लिखना है। कार्यालय पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, कैसे लिखना होगा कि अपनी ग्राम पंचायत के जो सचिव है उनको आपको पत्र लिखना है, उनकी ओर से। आप ग्राम पंचायत के सचिव है ना, खुद को क्या माना है, ग्राम पंचायत के सचिव, और जिला कलेक्टर सीकर को पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ पर मलेरिया डेंगू की जो है समस्या है, ठीक है, चिकुनगुनिया, उसके लिए आपको उपचार यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए चौथा अगला क्वेश्चन है 5वां, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से, या फिर आपको अथवा में दे रखा है जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार की स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु आपको सरकारी जो है पत्र लिखना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है अपने शहर की अनियमित बिजली कटौती पर आपको समाचार पत्र में प्रेषित करते हुए एक रिपोर्ट लिखनी है। समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होती है विज्ञापन, उसके हिसाब से आपको लिखना है। ये भी आपको 5वां प्रश्न है जो कि 4 नंबर, इसमें आपको अथवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके 1 खंड 2 खंड हो गए। इसके बाद 6 खंड आएगा जिसमें आपके लिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपको खंड 6 में देखने को मिलेंगे जो कि हर बार पहले आते थे, इस बार बाद में आएंगे ना। पहला प्रश्न है कि पीपर पाथर पूजने लागे तीर्थ गर्व फुलाना, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पीपर पाथर, ठीक है, 2 बार, वैसे अनुप्रास भी है ना। और अगला है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है, भारतीय गायिकाओं में कौन बेजोड़ है, तो भारतीय गायिकाओं में यहाँ पर है लता मंगेशकर बेजोड़ है ना, सही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था, वो आपको यहाँ पर बताना है ना। अगला है कि स्पीति क्षेत्र स्थित है, स्पीति क्षेत्र कहाँ पर है वो आपको बताना है ना। जो स्पीति में बारिश जो आपका पार्ट है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। अगला है लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सत्ता का वायसराय था, कब से लेकर कब तक वो वायसराय रहे थे, ये भी आपको बताना है ना। तो वो कब से लेकर कब तक रहे थे, वो ये बंगाल विभाजन में रहे थे, तो ये 1899 से लेकर ये जो है 1905 तक ही रहे थे ना। अगला अफसर लोग है वो उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, किस कारण मुंशी वसीदर पर जो है अफसर लोग विश्वास करने लगे थे। 1 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो अफसर लोग है वो उस पर क्यों विश्वास करने लगे थे, क्योंकि मुंशी वसीदर कर्तव्य पालन और जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और दरोगा थे ना। ये प्रेमचंद वाले पहले पार्ट में से आपका लिया गया, नमक का दरोगा पार्ट का नाम है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या व्यंग्य किया था, ये भी आपको, क्या व्यंग्य वचन कहा था, ये भी आपको, ठीक है। त्रिलोक सिंह को क्या कहा था ना मास्टर ने। अगला स्पीति में कितनी ऋतुएं होती है वो आपको बतानी है। स्पीति में जो बारिश जो पार्ट है उसमें से ये लिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन से। जेल में कवि भवानी प्रसाद मिश्र को सबसे अधिक किसकी याद आती है और क्यों। उनको अपने पिता की याद आती है, और क्योंकि वो 4 भाई एक साथ बैठे होंगे तो उन्हें 5वें की याद भी जरूर आ रही होगी, तो इसके बारे में वो सोचते हैं और उनको याद आती है अपने घर की, यानी घर की याद ये पार्ट है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें उत्तर क्या होगा कि जेल में बैठे कवि भवानी प्रसाद मिश्र को सबसे ज़्यादा याद उनके घर की आती है और उनके पारिवारिक सदस्यों की आती है, ठीक है। उजड़ गई जो सूख की खेती, इसका क्या है, यानी किसान की जो सूख की खेती थी वो उजड़ गई थी, किस कारण से उजड़ गई थी, वो गरीबी वगैरह इसमें जो पार्ट है उसमें से वे आंखें में से बताया गया है ना। ये आपकी 1 नंबर का है, छोटा सा उत्तर देना है आपको, ठीक है। पथिक का मन कहाँ विचारना चाहता है, तो पथिक का जो मन है वो कहाँ विचारना चाहता है ये भी आपको बताना है। सिंपल सा जो पथिक आपका पार्ट है उसमें से लिया गया है, ठीक है। अगला है मियां नसीरुद्दीन अध्याय में लेखक या लेखिका का नाम बताना है आपको। लेखक या लेखिका कौन है, मियां नसीरुद्दीन पार्ट आपका तीसरा पार्ट है। इसमें लेखक का नाम क्या है, कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती इसके नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7वें पाठ का उत्तर होगा आपकी कृष्णा सोबती है ना, कृष्णा सोबती। ये इनकी एक विशिष्ट बात क्या है, कृष्णा सोबती आगे लिखना, सोबती इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, कृष्णा सोबती। इनकी विशिष्ट बात ये है कि जो भी कम लिखती है पर विशिष्ट लिखती है ना। शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य रचना के लेखक का आपको नाम बताना है, कौन है शिव शंभू के चिट्ठे का जो है ये, ठीक है। तो शिव शंभू के चिट्ठे का है वो है बाल मुकुंद गुप्त है ना, बाल मुकुंद गुप्त होगा इसमें है ना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। फिर एक गलता लोहा कहानी के उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना है कि उसका उद्देश्य क्या रहा था, तो बहुत ही सिंपल आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेखक के अनुसार स्पीति के जनजीवन में खुशियाँ लाने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी आप आराम से लिख सकते हो। छोटे से क्वेश्चन है, कुई का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है, लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि कुई का जो मुँह है, एक तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने बताया था कि पानी रस रस कर आता है ना, तो उसके लिए उसका मुंह छोटा रखते हैं ताकि वो ऊपर आ सके पानी है ना। कुएं की तरह अगर बड़ा मुंह रखेंगे तो ऊपर नहीं आ पाएगा ना।
काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया था, ये जो बेबी हालदार वाला पार्ट है उसमें से आपको बताना है ना। श्री कृष्ण के प्रति मीरा के अटूट कृष्ण भक्ति को आपको समझाना है। बड़ा सा छोटी सी व्याख्या अगर आपको आती है तो 2 नंबर के क्वेश्चन से छोटे से आराम से समझा सकते हो कि उनका किस प्रकार से मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार से वो आपको समझाना है। ठीक है। कवि के पिता ने अपने 5वें पुत्र को सोने का सुहागा क्यों कहा है? क्योंकि वो देश के लिए जेल में है, तो उन्होंने अपने को 5वें को सोने का सुहागा कहा है। ठीक है, यानी वो आज भी घर से दूर है। अभिमान भरा आंखों में इसका, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? किसान की आंखों में जो है अपने जो खेत खलियान उन सभी का अभिमान भरा था। ठीक है। पथिक यानी पथिक कविता में सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। पथिक जो कविता है उसमें जो सूर्योदय का जो वर्णन हुआ है उसमें कौन से बिंबों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो आप लिखना ग्रामीण बिंबों का। ठीक है, क्या ग्रामीण बिंबों का सबसे ज़्यादा उसमें प्रयोग हुआ है? ठीक है, और वो बिंब आपको स्पष्ट भी करने छोटे से, अगर आप जोड़ कर लिखोगे तो आपको आराम से अच्छे नंबर मिलेंगे ना। फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है। पाथेर पांचाली जो फिल्म है उसके संदर्भ में इस कथन को सिद्ध करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसमें 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? जैसे कि पहले तो आपको उसका राइटर का नाम लिखते हुए शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पर जो है सत्यजीत राय थे ना, तो भारतीय फिल्म के फिल्म निर्माण जो है या फिर सिनेमा जगत के जो बात यानी निर्देशक के रूप में आपको लिखना शुरू करना है सत्यजीत राय के बारे में। थोड़ा सा 2 लाइन लिख के फिर आपको लिखना है कि उनके जो धन का अभाव आया था, ये जो अभाव आए थे और क्या क्या वहाँ पर कमियाँ जो आई थी उस समय पात्रों को चुनाव करते समय, अप्पू वगैरह, वो आपको छोटा सा लिख देना है ना। कम से कम लाइनों में सदा लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, लाइन आपको कम लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, नया पैटर्न आ चुका है उसके अनुसार ज़्यादा लिखते हो तो आपके नंबर भी कटते हैं ना। मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की आपको विशेषताएं स्पष्ट करनी है, वो किस प्रकार से थी? 4 नंबर का क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। मियां नसीरुद्दीन जो कि आपके तीसरा पार्ट है ना, सभी को पता है ना। मियां नसीरुद्दीन एकदम सिंपल सा जो है वो खानदानी जो है नान भाइयों की मसीहा कहलाते थे। किस प्रकार से वो वहाँ पर बीड़ी वगैरह पी रहे थे, वो आपको सब कुछ उसका चरित्र मतलब सब कुछ आपको उसकी विशेषताएं ही ज़्यादा उजागर करनी है ना। अगला है नमक का दरोगा कहानी है, वो धन पर कर्म की विजय है, कहानी सिद्ध करना है आपको, यानी धन पर कर्म की विजय। जहाँ पर जो पंडित अलोपदीन धन धान्य के लोग थे वहाँ पर उनके सामने कितनी मिन्नत की पर वो उनका ईमान डगा नहीं है ना। वो ईमानदार दरोगा थे और फिर वो लास्ट में उनकी नौकरी भी छूट जाती है पर वो फिर भी नहीं मानते। तो ये एक इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है ना। मैं आपको मोटा मोटा रूप में बता दूंगा, फिर आपको अपनी कॉपी में लिख लेना इस मॉडल पेपर को। आलो अंधारी पाठ के आधार पर बेबी हालदार की चारित्रिक आपको विशेषताएं बतानी है। चारित्रिक विशेषताएं ये प्रश्न आपके लिए बार बार आएगा, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम 12th तक आपके प्रश्न आता रहेगा। चारित्रिक विशेषताएं ये क्या होता है? किसी की चारित्रिक विशेषताएं पूछते हैं तो आपको उससे पहले उसको आपको चारित्रिक विशेषताएं पूछे तो उसकी चरित्र की कुछ विशेषताएं उजागर करनी होती है, जैसे कि उसकी क्या क्या कुछ विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है ना। अगला है संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान है वो निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो आज के परीक्षा में आपको 2 लाइन ऐड करनी है लास्ट में कि लता मंगेशकर की जो मृत्यु कब हुई थी तो वो आपको 6 जनवरी वहाँ पर लिखनी है ना, वो भी आपको ऐड करनी है साथ में। ठीक है, कि अब वर्तमान में ये नहीं रही, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो पार्ट है उसमें बता रखा है कि अभी वो जिंदा है, पर हालांकि उनकी पिछली बार मौत हो गई थी तो वो आपको लिखनी है ना, तो वो भी आप लिख देना साथ में। और संगीत के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी को पता है कि लता मंगेशकर कितनी बड़ी सिंगर थी, है ना। अगला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अथवा भक्तिमती मीरा का जीवन परिचय आपको देना है। तो आपको भवानी प्रसाद मिश्र या फिर जो मीरा का कवि परिचय लिखना स्टार्ट करना है। किस प्रकार से करना है? कवि परिचय की एक शानदार ट्रिक मैं आपको सामने लेकर आने वाला हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, लेखक सत्यजीत राय अथवा मुंशी प्रेमचंद का कवि परिचय आपको लिखना है। कवि परिचय वैसे सिंपल सा बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जन्म, ठीक है, किसी का भी जन्म, फिर यहाँ पर मृत्यु। ठीक है, ये दोनों हेडिंग साथ में रखना, या फिर मृत्यु एक बार छोड़ देना ना। फिर यहाँ पर आप आना इनकी जन्म, फिर शिक्षा, जन्म के बाद शिक्षा पर आना, फिर इनकी रचनाएं। ठीक है, और फिर यहाँ पर भाषा, साहित्य और जीवन दृष्टि, है ना। फिर वो लास्ट में आना आप मृत्यु पर और ये पुरस्कार पर, है ना, मृत्यु के बाद में पुरस्कार पर। सिंपल हेडिंग डाल के करोगे, 2-2 लाइन भी लिखोगे तो आपको 100% कोई भी आपको एक नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि फैक्ट आपको लिखने होते हैं, फैक्ट आपको लिखने होते हैं ना। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर पूरा होता है। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपको प्रकाशित हो चुका था और इसका वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। जिसने वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें सभी प्रकार की PDFs पाने के लिए। और आगे भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।